जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम विथ एसपी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड में, इंटरमीडिएट में और एसएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको टेंस थोड़ा सा भी आता होगा तो आपको हम आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्का आ जाएगा। चलते हैं, पहले हम डायरेक्ट के बारे में बात करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलते रहे। तो चलते हैं, पहले हम आपको बताते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अपना परिचय खुद करता है। जैसे कि मोहन कहता है, मोहन सेड टू हिम, मोहन उससे कहता है आई एम गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो यहाँ मोहन ने अपना परिचय उस आदमी से खुद कहा, तो यह डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसी बात को कोई दूसरा व्यक्ति या मैं ही कहता हूँ कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन का परिचय मैंने खुद कराया, तो मोहन ने अपना परिचय नहीं कराया, मैंने कराया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आप समझ गए होते। तो डायरेक्ट का मतलब होता है जैसे कोई अपना परिचय या अपने बारे में खुद बताए, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब होता है उसके बारे में कोई दूसरा बताए। उसके बाद हम आते हैं, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो पार्ट होता है। एक होता है रिपोर्टिंग, एक होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, एक होता है इन्वर्टेड कामा के बाहर। जो वाक्य इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, देखिए ये इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो आप समझ गए होते। उसके बाद अब इसको चेंज करने के लिए कौन कौन से नियम है उसको बताते हैं। तो सबसे पहले, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे लिखा गया है नियम नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मेरा फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, आई और वी को, फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो यह चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के। यहाँ पे बात कर रहे हैं पहले रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मेरा अगर फर्स्ट पर्सन है तो यह चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद दूसरा का नियम क्या है, दूसरा का दिया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मेरा सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि मेरा सेकंड पर्सन मतलब यू है, यह चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो यह चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब अगला नियम क्या दिया, थर्ड नियम में क्या यह दिया है, इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे है, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे लिख सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब ही, सी, नेम, दे, यह सब है, तो यह नो चेंज होता है। यहाँ पे अगर ही, सी, इट और नाम कुछ भी रहता है तो यह नहीं चेंज होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे क्या है, आगे चेंज करने के लिए अब यहाँ पर हमको आना पड़ेगा रिपोर्टिंग स्पीच में। रिपोर्टिंग स्पीच में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेरा टेंस कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। यदि मेरा टेंस पास्ट टेंस में, यदि मेरा टेंस जो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सब चेंज हो जाता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है, लेकिन उसका वर्ब दूसरे टेंस में नहीं जाता। प्रेजेंट में रहता है तो प्रेजेंट में ही रहता है, पास्ट में रहता है तो पास्ट में रहता है, फ्यूचर में रहता है तो फ्यूचर में रहता है। फिर से यहाँ पे क्या दिया है, पहला नियम क्या है, यदि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो
पास्ट टेंस में यदि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब चेंज होके दूसरे टेंस में चल जाता है। जैसे दूसरे टेंस में जाने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे अगर मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज है तो किसमें जो चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में मतलब डिड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद यदि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस में है तब के लिए बात हो रहा है। यदि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट तो किसमें चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद यहाँ पे अगर मेरा पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इसका हेल्पिंग वर्ब नो चेंज होगा। नो चेंज का मतलब है कि दूसरे टेंस में नहीं जाएगा। अगर एक वचन है तो एक वचन वाला लग जाएगा, बहुवचन है तो बहुवचन, जैसे कि अभी हम बताएंगे आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ पे मेरा फ्यूचर है तो नो चेंज। उसके बाद यह तो अभी हम किसके लिए बात किए हैं, पास्ट टेंस के लिए बात किए हैं, पास्ट टेंस के लिए। अगर यहाँ पे मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन वर्ब नहीं चेंज होगा। वर्ब चेंज नहीं होगा मतलब कि अगर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में भी नहीं चेंज होता है। तो चलते हैं अब आपको हम कुछ चीज़ बता देते हैं, कैसे कैसे कुछ नियम है, बताते हैं कैसे चेंज होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार अगर यहाँ पे शेड लगा रहता है तो इससे मेरा पता चल जाता है कि मेरा टेंस है पास्ट टेंस। शेड, क्योंकि शेड का मतलब होता है शेड सेकेंड फॉर्म है और पास्ट टेंस में ही सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे अगर मेरा शेड है तो पास्ट टेंस है, अगर शेड है तो ये किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे अगर से या सेज है तो इसका यहाँ पे से या सेज है तो ये मेरा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसको चेंज करते समय टेल या टेल्स में चेंज करेंगे, टेल या टेल्स में चेंज हो। यहाँ पे अगर से है तो टेल में, अगर सेज है तो टेल्स में चेंज करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे मेरा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस मतलब विल से है या विल सेज है तो ये कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अगर यहाँ पे विल से या विल सेज तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। यदि मेरा टेंस में मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में विल से है, यदि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच में विल से है तो मेरा फ्यूचर टेंस होगा, और फ्यूचर टेंस होगा तो इसको इनडायरेक्ट चेंज करते समय विल टेल या विल टेल्स में चेंज कर देंगे। यहाँ पे से है तो विल टेल्स में, यहाँ पे सेज है तो टेल्स में चेंज कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं, आपको एक एक पहला टेंस दिया है, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू वॉश योर फेस। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच देखेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच मेरा किस टेंस में है। यदि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब सब चेंज होता है कुछ नियम के अनुसार। उसके बाद यदि मेरा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है लेकिन वर्ब नो चेंज होता है। फ्यूचर में होता है तो भी नो चेंज होता है। तो चलते हैं देखते हैं। पहले इसमें मेरा दिया है ही सेड दे दिया है, इसका मतलब हो गया मेरा रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में है। अभी हम आपको बताए थे यदि पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब चेंज हो जाता है। तब इसको हम सबसे पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ही सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। किसमें, टोल्ड में। ही टोल्ड मी। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट लगाते हैं, क्या हो जाएगा, दैट। उसके बाद यहाँ पे यू मेरा कौन सा टेंस है, अब इसको देखेंगे ये मेरा कौन सा टेंस है। यह मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगा रहता है, बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं लगा रहता है। यह मेरा यहाँ पे वास लगा है, क्योंकि यू मेरा बहुवचन है इसलिए यहाँ पे
मेरा एस या एस नहीं लगा है। तो यू अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रहता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन रहता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यह मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा मी है तो ये यू मी के हिसाब से यहाँ पे आई हो जाएगा, आई। यहाँ पे वास है, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई वास। यहाँ पे मेरा पोसेसिव क्या है, पोसेसिव क्या है, योर है, यू के हिसाब से यहाँ पे योर था, अब यहाँ पे मेरा आई हो गया, आई के हिसाब से माई हो जाएगा, माई फेस। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा का क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा यू आर ए फूल, आप एक मूर्ख है, मतलब मूर्ख है, आप एक मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ही सेड टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड यू, कंजक्शन दैट लग जाएगा। उसके बाद यू मेरा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो यू के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ यू ही रहेगा, यू। उसके बाद यहाँ पे आर है, यह मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पे आर लगा है। अभी हम आपको बताए थे जब यहाँ पे सेड मतलब पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। यू यहाँ पे यू है तो यू के हिसाब से यहाँ पे मेरा हो जाएगा वेयर, क्या हो जाएगा, यू वेयर ए फूल, क्या हो जाएगा, यू वेयर ए फूल। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, द टीचर सेड कामा ही इज ए गुड बॉय, टीचर ने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे द टीचर सेड, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर। अब देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, यदि सब्जेक्ट यहाँ पे द टीचर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेड के बाद टू मी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सेड को सेड में ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में रहेगा। उसके बाद कंजक्शन यहाँ पे डैट लग जाएगा, डैट हो जाएगा। अब यहाँ पे ही मेरा है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये मेरा कौन सा टेंस है, पहले देखेंगे कौन सा टेंस है मेरा, प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो किस में चल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में चल जाएगा, और यहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस में चल जाएगा, ही इज ए गुड बॉय, ये मेरा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चल जाएगा, ही इज है। तो ये मेरा ही कौन सा है, ही मेरा थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, यहाँ पे लिखा गया है नो चेंज, किसी ऑब्जेक्ट नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। यहाँ पे इज है, ये मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, ही के साथ मेरा वाज लग जाएगा, ही वाज ए गुड बॉय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हरी सेड, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड नहीं चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हरी सेड, यहाँ पे हो जाएगा कंजक्शन दैट लग जाएगा। आई ये मेरा फर्स्ट पर्सन है, आई जब अगर मेरा फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे बताए हैं रिपोर्टेड स्पीच अगर फर्स्ट पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा आई, तो हरी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हो जाएगा ही, आई चेंज हो गया हरी के हिसाब से, यहाँ पे ही, तो यहाँ मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, तो ही वाज,
ही वाज रीडिंग ए बुक। ही वाज रीडिंग ए बुक। ही वाज रीडिंग ए बुक। इतना आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? सी सेज टू अमन। सी सेज टू अमन कामा नोटेड कामा आई डू नॉट हेट यू। आई डू नॉट हेट यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पे आ गया, देखिए टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे देखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच जो है मेरा, देखिए यहाँ पे सेज आ गया। सेज आ गया मतलब ये मेरा प्रेजेंट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। तो जब प्रेजेंट टेंस आ गया तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सी सेज है। सेज है तो किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में। किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स में। टेल्स अमन। सी टेल्स अमन। कंजक्शन दैट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा आई है तो मेरा आई है, तभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? अगर मेरा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसका बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब नो चेंज होता है। नो चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे सी सेज को टेल्स में चेंज कर दिए, उसके बाद अमन है। उसके बाद कंजक्शन और इन्वर्टेड कामा और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डैट लगा दिए, कंजक्शन डैट लगा दिए। उसके बाद आई मेरा फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर यहाँ पे आई है ये चेंज हो जाएगा सी। यहाँ पे आई के हिसाब से यहाँ पे जो है सी, यहाँ पे हो जाएगा सी डू। यहाँ पे देखिए डू है, डू नॉट हेट यू। तो ये मेरा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगा। तो सी डज नॉट हेट यू। अब तो आप सोचेंगे कि अभी आप बोले थे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होने का मतलब यह है कि ये दूसरे टेंस में नहीं गया है, खुद के टेंस में है। क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ डज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगता है। तो यहाँ पे मेरा ये आई जो है बहुवचन में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे डज लगा था। उसके बाद यहाँ पे क्या है? सी मेरा एक वचन होता है, एक वचन के साथ डज होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं डू और डज किसमें है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो टेंस तो चेंज नहीं हुआ है, बस उसका हेल्पिंग वर्ब उसी में है। बस एक वचनकर्ता के साथ दूसरा होता है और बहुवचनकर्ता के साथ दूसरा होता है। एक वचनकर्ता के साथ डज रहता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू रहता है। तो वही चेंज हुआ। यहाँ पे एक वचन था तो डज हो गया, यहाँ पे बहुवचन था तो क्या हो जाएगा? डू था। ऐसा नहीं हुआ कि इसका टेंस इस प्रेजेंट इंडिफिनिट में था पास्ट इंडिफिनिट में, ऐसा तो नहीं हुआ। तो टेंस वही है, बस उसका हेल्पिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन और बहुवचन के अनुसार ही बदला है। अब चलते हैं अगला टेंस में क्या दिया है? ही सेज। अब यहाँ पे ही सेज, अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या था? सब्जेक्ट के बाद टू से के बाद सब ऑब्जेक्ट था तो टेल्स में चेंज हुआ था। यहाँ पे देखिए सब से के बाद ऑब्जेक्ट था तो टेल्स में चेंज हुआ। अब यहाँ पे से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ही सेज ही रहेगा। क्या रहेगा? सेज ही रहेगा। जैसे वहाँ पे सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड को सेड में ही रहने देते। तो ऐसे यहाँ पे भी है, तो से को से ही में चेंज कर कंजक्शन यहाँ पे दैट लगा देंगे। और सीता है थर्ड पर्सन, नाम है तो नो चेंज। तो यहाँ पे हो जाएगा सीता। उसके बाद यहाँ पे मेरा इज है तो ये मेरा इज ही रहेगा क्योंकि मेरा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में चेंज नहीं होता, सीता इज बस। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन हरी विल से। अब ये देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे मेरा विल से आ गया। विल से है मतलब ये मेरा फ्यूचर टेंस आ गया। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हरी विल से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो विल से में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो विल टेल्स में चेंज होता है। कंजक्शन दैट लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे रमेश हैज
रमेश हैज गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है यहाँ पे देखिए, रवि विल, यहाँ पे से को टेल में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे टेल मी। उसके बाद यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे दैट। उसके बाद यहाँ पे ही है, ही मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, सॉरी यहाँ ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे हीज है, यहाँ पे हीज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीज हो जाएगा, ही इज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 से, टू मी कामा इनवर्टेड कामा आर यू राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे दिया है, रिपोर्टेड स्पीच मेरा क्या दिया, आर यू राइटिंग ए लेटर, यह मेरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब मेरा रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहता है तो उसको चेंज करने के लिए वहाँ पे जब मेरा साधारण वाक्य रहता था तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए डैट लगाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग। तो चलते हैं पहले बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यह मेरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यह मेरा कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस है तो इसको हम चेंज करेंगे ही। अब यहाँ पे देखिए सेड जो था, अब सेड को हम टोल्ड में ना चेंज करके आस्क्ड में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछने वाला क्वेश्चन कर रहा है। ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, उसने मुझसे पूछा क्या तुम पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पे एक पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ पे उसने पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे मेरा जैसे वहाँ पे कंजक्शन क्या लगाते थे, डैट। वहाँ पे कंजक्शन जब मेरा साधारण टेंस रहता था तो डैट लगाते थे। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया तो यहाँ पे लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। और यहाँ पे जब साधारण टेंस था तो यहाँ पे सेड को टोल में चेंज करते थे, अब सेड को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब इसको हम साधारण टेंस में चेंज कर देंगे। देखिए ये मेरा, तो अब इसको भूल जाते हैं, यहाँ पे कंजक्शन कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ पे डैट लगा दिए, आर छोड़ दो। अब इसको आते हैं यू मेरा सेकेंड पर्सन है। यू अगर मेरा सेकेंड पर्सन है तो ये मेरा किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू तो यहाँ पे मी है तो यहाँ पे मेरा आई हो जाएगा। ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, आई। ये मेरा किस टेंस में था, यह मेरा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था। किसमें था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था। तब यह मेरा चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, तो यहाँ पे आई वाज हो जाएगा, आई वाज राइटिंग ए लेटर। उसके बाद अब यह मेरा क्वेश्चन दिया है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर डू यू लिव नाउ। तो यहाँ पे यह मेरा दे दिया, सबसे पहले क्या दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे दिया। इंट्रोगेटिव मतलब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले दे दिया है। इसका मतलब यह है मेरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब मेरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, ही यहाँ सेट को किस में चेंज करेंगे, सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे। सेट को किस में चेंज कर देंगे, सेट को आस्क्ड में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे कामा और इन्वर्ट कामा हटाने के लिए दैट या इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा टेंस में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा उसी को सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
वेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वेयर। अब इसको हम चेंज कर देंगे साधारण वाक्य में। यू है, यू मेरा फर्स्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा मेरा ही। कौन सा हो जाएगा? ही। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज? सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। ही, तो ही लिव्स, यहाँ पे यस लग जाएगा। ही, इसमें एक वचन कर्ता के साथ यस या यस लग जाता है। ही लिव्स, सॉरी कौन सा टेंस है मेरा? ये मेरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ही लिव्ड हो जाएगा। कौन सा टेंस में? जो ही लिव्ड, नाउ का देन हो जाएगा। नाउ का देन, नाउ का देन। तो हम उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको सब समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलते रहे। और वीडियो देखने के लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।